दिन के करीब 3 बज रहे हैं, मार्केट हमारा क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन आज मार्केट के हालात आप लोगों को लग रहा होगा बहुत खराब है, लेकिन मुझे लग रहा है मार्केट के हालात बहुत अच्छे हैं। आइए बताता हूँ कैसे। हमारा लार्ज कैप इंडेक्स 0.8% डाउन है, हमारा मिड कैप इंडेक्स 0.6% डाउन है, हमारा स्मॉल कैप इंडेक्स 0.3% डाउन है, एंड हमारा जो माइक्रो कैप इंडेक्स है वो भी ऑलमोस्ट 2.54% के पास यहाँ पे डाउन हमें दिख रहा है। सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो सारे सेक्टर्स निगेटिव में ही है हमारे। सिर्फ एक फार्मा एंड हेल्थ केयर इंडेक्स है, वो जो है फार्मा 1.2%, हेल्थ केयर 1% अप है, नहीं तो सारे इंडेक्स निगेटिव में ही है। और मतलब सारे इंडेक्स निगेटिव में है, लेकिन कम कम निगेटिव में है। एक बस मेटल और मीडिया है जो सबसे ज्यादा डाउन है। मेटल 3%, मीडिया 1% है। लेकिन हमारे जो लार्ज कैप इंडेक्स पे इतना प्रेशर है क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप कम गिरा है, लार्ज कैप ही ज्यादा गिरा है, वो आईटी इंडेक्स के कारण आ रहा है। आईटी इंडेक्स हमारा ऑलमोस्ट 2%, 2% तक 1.75% डाउन है, और उसमें भी टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसे जो बड़ी कंपनीज है वो 3-3% गिरी पड़ी है। इस कारण से ही हमारा जो लार्ज कैप इंडेक्स है वो ज्यादा प्रेशर में है। अब क्यों हमारा आईटी इंडेक्स इतना गिरा हुआ है और क्यों इतना प्रेशर मार्केट पे डाल रहा है वो थोड़ा सा समझा देता हूं। तो जो अमेरिकन मार्केट्स का फ्यूचर है, अभी के टाइम पे भी जो फ्यूचर है अमेरिकन मार्केट का डाउ जोन्स का, वो 0.5% से ज्यादा गिरा हुआ है। कल के डेट में डाउ जोन्स गिरा है, एस&पी 500 गिरा है, नेस्डेक 100 भी गिरा है। तीनों इंडेक्स बड़े जो है अमेरिका के गिरे हैं। नेस्डेक तो अप्रोक्स 1.5% तक टच कर गया था। तो काफी गिरावट जो टेक कंपनीज है अमेरिका के अंदर कल के डेट में हुई है, और उसी का रिपल इफेक्ट यहाँ पे आया है। यूरोपियन मार्केट्स की बात करते हैं, गिरे पड़े हैं, सारे बड़े मार्केट गिरे पड़े हैं। यूके हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, सब गिरे पड़े हैं बड़े यूरोपियन मार्केट्स। ठीक है, निगेटिव में है। एशियन मार्केट्स, एशियन मार्केट्स पे सबसे ज्यादा से जो गिफ्ट निफ्टी है, जब भी मैं ये वीडियो बना रहा हूं, हमारा जो निफ्टी का फ्यूचर है वो ऑलमोस्ट 1% डाउन है। उसके बाद देखो जापान 3% टूटा हुआ है, सिंगापुर ऑलमोस्ट फ्लैट है, हांगकांग 2% के पास तक गिरा हुआ है, ताइवान 1.5% के आसपास गिरा हुआ है, जो साउथ कोरिया है वो 11% से ज्यादा टूटा हुआ है सिंगल डे में। जबकि 10% जब ये गिरा था तो इसकी यहाँ पे जो ट्रेडिंग है वो रुक गई थी, क्योंकि इंडेक्स 10% क्रैश कर गया था। उसके बाद जब ओपन हुआ तो फिर से और ज्यादा गिर के 11% से ज्यादा गिरा है। भयंकर ही साउथ कोरिया में सेलिंग हुई है। इससे आगे आते हैं तो जो सेट कंपोजिट है, थाईलैंड है, वो 1.8%, तो 2% के आसपास ये भी गिरा हुआ है। जकार्ता 0.25%, एंड चाइना भी 1.38% गिरा हुआ है। तो अब समझ में आ रहा है क्यों मैंने कहा कि आप लोगों को मार्केट बुरा दिख रहा होगा, कि खराब मार्केट रहा है आज का, लेकिन मुझे अच्छा दिख रहा है मार्केट। तो देखो, ये जो सेल ऑफ है ये एआई वाली कंपनीज के अंदर आया है ज्यादा, टेक कंपनीज के अंदर ज्यादा आया है, और हमारी प्रॉपर एआई वाली कंपनी नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत गिरावट हमारे ही भी आ गई है टेक कंपनीज के अंदर में। नहीं तो ओवरऑल मार्केट, क्योंकि पूरी दुनिया का ही मूड माहौल खराब था, तो हमारे यहाँ का भी मूड माहौल खराब हो गया। लेकिन भयंकर वाला जो गिरावट होता है अराउंड द सेक्टर, अराउंड द मार्केट कैप, वो हमारे यहाँ पे नहीं हुआ। नहीं तो जो बाहर के हालात दिख रहे हैं, 3%, 10%, 2%, 1.5%, तो बाहर बहुत बुरी तरीके से गिरा है। खासकर एशियन पीयर्स जो है वो काफी बुरी तरीके से हमें गिरते हुए दिखे। अब सब लोग, कुछ लोग करेंगे कमेंट में, भाई उसने 100% रिटर्न बना के 10% गिरा है, तो गिरा। हमारे यहाँ पे भी जब वहां पे रिटर्न नहीं बन रहा था तब हमारे यहाँ पे रिटर्न बन रहा था, अभी नहीं बन रहा हमारे यहाँ पे तो वहां पे बन रहा है। तो वो अलग चीज है। लेकिन आज की पर्टिकुलरली बात करते हैं तो एआई वाली कंपनी, मतलब कल के डेट में ही सेल ऑफ स्टार्ट हुआ अमेरिका के अंदर, उसके बाद यूरोप, एंड देन हमारे यहाँ एशिया के अंदर भी भयंकर एआई वाली कंपनीज के अंदर सेल ऑफ हुआ है, और उस कारण से जो है मूड माहौल मार्केट का बिगड़ा हुआ है। इसके अलावा और कुछ नहीं, उल्टा सीधा कुछ न्यूज आया ना कुछ हुआ है जिसके कारण मार्केट के अंदर में इतनी गिरावट हो। दुनिया की बात करो, हमारे यहाँ पे तो कम ही गिरावट हुई है। अब एआई वाला जो सेल ऑफ है वो ट्रिगर कहां से हुआ, तो इसके पीछे है बैंक ऑफ अमेरिका।
बैंक ऑफ अमेरिका ने एक रिपोर्ट निकाली है। अभी इससे पहले बैंक ऑफ अमेरिका ने रिपोर्ट निकाली थी कि इस साल जो इंटरेस्ट रेट है वो स्टेडी रह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। लेकिन अभी के टाइम पे लास्ट जो फेड की मीटिंग हुई है और वहां पे जो मेंबर्स थे फेड के, ज्यादातर वो रेट हाइक को सपोर्ट कर रहे थे। प्लस जो चीफ है केविन वॉस साहब है, उन्होंने भी अपना हॉकिश व्यू जाहिर किया वहां पे। तो सिग्नल जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट हाइक की तरफ आया। प्लस अभी के टाइम पे जो फेड का वो रेटिंग वाला होता है वहां पे आई थिंक 80% प्लस रेटिंग चला गया है कि जल्द ही रेट हाइक अमेरिका के अंदर हो सकता है। और बी ऑफ ए बैंक ऑफ अमेरिका ने जो निकाला है अपना रिपोर्ट, उसके अंदर कहा है कि इसी साल 3 रेट हाइक, क्वार्टर क्वार्टर पॉइंट्स के 3 रेट हाइक हो सकते हैं। मतलब सितंबर में, आई थिंक सितंबर के आसपास, और दिसंबर में और नवंबर में, ऐसे कुछ करके उन्होंने निकाला है रिपोर्ट, जहां पे 0.25% या 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक 3 बार हो सकता है। अब ये सबसे बड़ा सेल ऑफ का ट्रिगर पॉइंट बन गया, क्योंकि पता ही है कि इतना सारा पैसा जा रहा है एआई के अंदर। जैसे ही रेट हाइक की बात आती है, कंपनियां धाराशायी होने लगती है। 600 बिलियन से ज्यादा वाइप आउट हो गया स्पेसएक्स के मार्केट कैप से 3 दिनों के अंदर। 3 ट्रेडिंग सेशन में 600 बिलियन से ज्यादा वाइप आउट हो गया स्पेसएक्स के मार्केट कैप से। सोचो कितना बड़ा नंबर गया है। तो यही सब है बैंक ऑफ, बेसिकली जो चीजें, क्योंकि और कुछ हुआ नहीं है, और कुछ कहीं पे कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ यही नंबर निकल के आया है कि मतलब बैंक ऑफ इंडिया का जो रिपोर्ट है वही निकल के आया है। क्योंकि अगर हम देखें, जैसे ऑयल मार्केट को देखते हैं, तो ऑयल मार्केट यहाँ पे जो है प्री वॉर लेवल पे आ चुकी है लगभग 7। मैंने कहा कि 55 से 75 तक तेल घूमती रहती थी। अभी तो जो क्रूड ऑयल है वो गिर के $73 पर बैरल पे आ चुका है। तो क्रूड ऑयल के अंदर अच्छी खासी गिरावट हुई है। तो यूएस ईरान वाला मामला यहाँ पे गड़बड़ होता हुआ नहीं दिख रहा। जो गोल्ड है उसकी भी प्राइस गिर के अभी $4100 पे आ चुकी है। रुपया हमारा ऑलमोस्ट फ्लैट ही है, बहुत ज्यादा रुपया नहीं गिरा, 94.75 के आसपास है फ्लैट, 2-4-5 पैसा ऊपर नीचे हो रहा है। तो बाकी सारी चीजें ठीक है, बस यही है कि एआई वाली कंपनीज में सेल ऑफ हुआ। तो अब जब दुनिया के अंदर सेल ऑफ हुआ तो हमारे यहाँ पे भी कंपनीज थोड़ा मूड माहौल के हिसाब से गिर गई। इसके अलावा वीकली एक्सपायरी भी थी आज हमारे यहाँ पे। एंड प्लस ये भी समझ लो कि उस टाइम पे गिरावट हो रही जब यूएस और ईरान की जो चीजें हैं वो सुलझती हुई दिख रही, बॉडीज फॉर्म की जा रही है, अमेरिका की तरफ से छूट मिल गई है ईरान को तेल बेचने की, ये सब चीजें हो रही है। भले ही जो ट्रम्प है वो लगातार थ्रेट दे रहे हैं कि अगर कुछ उल्टा सीधा हुआ तो ईरान के ऊपर टेक ओवर कर लेंगे, मिसाइल दाग देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, 50 तरीके की चीजें कह रहे हैं ट्रम्प। लेकिन एक्चुअल बेसिस पे जो काम हो रहा है वो युद्ध को नॉर्मलाइज करने के लिए ही हो रहा है। और सारी चीजें जो है वो जो यूएस और ईरान के जो टॉक्स वाली चीजें थी, बीच में हुआ कि ईरान ने कहा बंद कर देंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अमेरिका कहा कि नहीं खुला है, तो वो चीजें भी सुलझती हुई दिख रही हैं और सारी चीजें धीरे 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 करके नॉर्मलाइज होती हुई उधर पे दिख रही है। अब एआई के कारण अगर भयंकर सेल ऑफ आता है तो हमारा मार्केट उससे कम इम्पैक्ट या ना के बराबर इम्पैक्ट होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे कंपनी ही नहीं है एआई वाली। हाँ, अब इस तरीके का जब 10-10, 11-11% किसी देश का मेजर इंडेक्स गिरेगा तो थोड़ा सा अगर सेंटीमेंट खराब होता है तो हमारा भी मार्केट का सेंटीमेंट हो सकता है कभी कभी खराब हो जाए। लेकिन मेजर कोई सेल ऑफ एआई के कारण हमारे यहाँ पे आने की उम्मीद तो ना के बराबर है। आप अपनी राय इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर दे देना। क्या सोचते हो आप इसके बारे में? हो सकता है आपका तो पोर्टफोलियो 1% भी ना गिरे। अगर आपका लार्ज कैप के अंदर में ज्यादा एक्सपोजर नहीं है डायरेक्ट स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड के थ्रू, तो आपका 1% भी पोर्टफोलियो नहीं गिरे।